हमारे यंग लीडर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, मेरे माँ और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे माजरत तलब कर लूं, क्योंकि आज जिस शख्सियत को यहाँ आना था, जिसके लिए आप बेताब थे, जिनको सुनने के लिए आप आज यहाँ आए, मौलाना मदनी साहब के लिए आज दिल्ली में बारिश और तूफान की वजह से फ्लाइटें बहुत सी रद्द हो गई, जिसकी वजह से आज आपके बीच में वो नहीं पहुंच पाए। हम आपसे बहुत माजरत के साथ, बहुत दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मर्जी नहीं थी आने की, नहीं तो पूरी तैयारी थी। हम लोग क्योंकि यूपी से बाई कार गाड़ी से आए तो यहाँ तक आ गए। इंशाअल्लाह आप और हम रहेंगे तो आज आपके बीच में वादा है कि जल्द इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम लगेगा इलेक्शन के बाद और मदनी साहब को बुलाया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, बात बहुत है, खासतौर से जब आसाम की धरती पर आ जाए। आसाम की धरती, आसाम की ये सरजमीन वो है जिसने इस प्रदेश को और इस देश को न जाने कितने वीरों और सपूतों को दिया है। यहाँ मुख्यमंत्री भी मुसलमान बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी नुमाइंदगी मुसलमानों ने की है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको, हमारे बुजुर्गवार बैठे हुए हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, मैं उनके सामने बच्चा हूं, थोड़ी सी पीछे की बात बताऊं। इस मुल्क में आपके साथ कहां कहां से नुकसान और कब कब पहुंचाया जाता है। मुल्क की आजादी में जो किरदार हमने निभाया, जिस तरीके से हमारे उलमाए किराम ने अपनी गर्दनों को मुल्क की आजादी में कटाया, ये कोई तारीख ढपी छिपी नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो छिप छिपा के किया गया हो। लेकिन मुल्क की आजादी के बाद से जब हम सरकारी नौकरियों में 42%, 45% हुआ करते थे, तो हमको धीरे धीरे छाड़ा गया वहां से। जब सरकारी नौकरियों से बेदखल किया गया तो हमने अपना रुख तिजारत की तरफ किया, कारोबार की तरफ किया। जिन जिन शहरों में हम कारोबारी तौर पर मजबूत थे, उन शहरों में दंगे कराकर हमारे कारोबार को खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद जब प्राइवेट कंपनियां आई, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, हमने अपने बच्चों को तालीम की तरफ रुख किया। हमारे बच्चे तालीम हासिल करके, आला तालीम हासिल करके जब प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी नौकरियां जब नहीं मिलना शुरू हुई, प्राइवेट नौकरियों में जब अपना मुकाम हासिल किया, तो हमें दहशतगर्द और आतंकवादी बनाकर जेल की सलाखों में डालने का काम किया गया। और हमारा रोना, हमारा सिर्फ रोना रहा। हमने कभी राहुल गांधी को मसीहा समझा, कभी नरेंद्र मोदी को मसीहा समझा, कभी एजेपी को मसीहा समझा, कभी किसी को मसीहा समझा। हमने अपने पैर के कांटे को खुद निकालने की कोशिश ना करके दूसरों से अपने पैर के कांटे को निकलवाने की कोशिश की। आज आलम यह है कि हमारा खाना, हमारी शरीयत, हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, हमारी लुंगी, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। मुल्क की आजादी के बाद से आप वोट देते चले आए हैं। नौजवानों की उम्र अभी शुरू हुई, बुजुर्गों की उम्र खत्म हो गई, लेकिन हमने कभी इनको हराने के लिए उनको वोट दिया, कभी उनको जिताने के लिए उनको वोट दिया। हमने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिया, तो कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा को वोट दिया। हमने कभी अपने मकसद के लिए, इन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमने कभी वोट नहीं दिया। आज इलेक्शन का वक्त है, बहुत से दल आपके बीच में आएंगे, बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे। आपकी तो सिर्फ एक समस्या है। आपने अब तक अपनी एक समस्या के लिए आवाज दी कि हमको बाढ़ से किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए। हमने एमएलए भी बनाया, एमपी भी बनाया, काउंसलर भी बनाया, जिला पंचायत
पंचायत सदस्य भी बनाया, लेकिन आपकी ये समस्या इलेक्शन से पहले सारे लोगों ने वादे किए, लेकिन इलेक्शन जीत जाने के बाद आपके वादे पर कोई खरा नहीं उतरा। हमारे मोहल्लों में अस्पताल नहीं है, हमारे मोहल्लों में स्कूल नहीं है, लेकिन पुलिस थाने मौजूद है। हमारे बच्चों के आला तालीम कैसे हासिल कर सके इसकी सरकार को फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे मदरसों को जो हम अपनी गाड़ी कमाई से, जो हम अपने रुपए पैसे से चला रहे हैं, उसको ताला लगाने की फिक्र पड़ी हुई है। हमारे मदारिस से तकलीफ है, हमारी दाढ़ी से तकलीफ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मियां मुसलमान और सामी मुसलमान दो है। मुसलमानों तुम्हें लड़ाने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये सरकार में बैठे हुए लोगों की चालें हैं, जो ताकि हमें ऊंच नीच में, अमीरी गरीबी में, मियां मुसलमान आसामी मुसलमान में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लुंगी पहनता है उसे बांग्लादेश भेज देंगे। आज इस मंच से बड़े आवाम में चैलेंज करते हैं कि हम भी लुंगी पहनते हैं। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो हमें बांग्लादेश भेज के देखिए। अपनी ताकत मुक्ति करनी पड़ेगी। मुल्क की आजादी से ये हराओ और जिताओ की राजनीति से ऊपर निकलना पड़ेगा। जितनी मेहनत आज हमारा काम था मेहनत करना, नताइज देने अल्लाह का काम था। हमने नताइज देना शुरू कर दिया, मेहनत अल्लाह भी अंतिम में लगा दिया। जिस दिन से हम नताइज देने लगे उसी दिन से हमारा ये हाल हुआ। जब तक हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुआ था तो कुन फयाकून का मालिक जब तक अल्लाह को समझते थे तो हमने दरियाए नील में भी घोड़े दौड़ाए, हमने खुश्की पर भी जहाजों को चलाया। लेकिन ये कब हुआ? जब हमने कुन फयाकून का मालिक अपने रब को जाना। आज हम नताइज की बात करते हैं। ये इलेक्शन का वक्त है। उलमा काउंसिल ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया मुजफ्फर हुसैन साहब को। बल्ला चुनाव निशान है। अगर समझ में आए तो वोट दे देना, न समझ में आए तब भी तुम्हारे मसाइल, आपके मसाइल, इन बच्चों के मसाइल उलमा काउंसिल ने कदम रख दिए तो आपके मसाइल को हम लड़ते रहेंगे। आप जिता को भेजोगे, ये पहली सीढ़ी है, काउंसलर की पहली सीढ़ी है। जिता को भेजेंगे तो हमारे हाथ और मजबूत होंगे, हमारे हौसले और बुलंद होंगे, हम और ताकत से आपके बीच में आएंगे। आज वादा करके जाते हैं, आप जिताओ या हराओ, आपके मसले पर, आसाम में हर मसले पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बुलंद होकर आवाज उठाती रहेगी। हमारे सभापति महोदय मौलाना उबैदुर रहमान साहब, आप जरा खड़े हुए। मौलाना उबैदुर रहमान साहब आपके आसाम के सभापति महोदय हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सभापति महोदय हैं। रात के 12 बजे भी जरूरत पड़े आप इनको फोन करिए, इनका नंबर लिखिए, जुड़िए पार्टी से, पार्टी को मजबूत करिए। आने वाले दिनों में समष्टि का इलेक्शन है, मजबूती के साथ जिता के भेजिए। देखिए उस अहवाल में भेजने की जरूरत है जहाँ कानून बनाए जाते हैं, जहाँ ये फैसले लिए जाते हैं, हमारी शरीयत पर दखल के फैसले लिए जाते हैं, वहां पर भेजने की जरूरत है। आज आप देख लें, अभी ट्रिपल तलाक पे सरकार, अब वफ कानून आ गया। हमारे बाप दादा ने वफ कानून क्या है? हमारे बाप दादाओं ने आज कोई वफ कर दे, कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, मजारों को, खानकाहों को, हमारे बाप दादाओं ने जमीन वफ की है। वफ की जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, उसमें किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए जेल भरो आंदोलन करना पड़े, उसके लिए एहतजाज करना पड़े। हमारे अकाबरीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी फैसला लेगी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उनके फैसले के साथ कदम से कदम मिलाकर काम चलने का काम करेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त ज्यादा है, टाइम कम है, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने हाथों को मजबूत करिए, अपने भाई के बल को मजबूत करिए, गैरों के सवारी पर चढ़ना छोड़ दीजिए, अपनी कुव्वत
को मजबूत करिए और फिर से तहैया करिए। कुन फयकून का मालिक अल्लाह है, जो चाहेगा वही करेगा। 313 को फतेह नसीब किया था, वो रब तब भी था, वो रब आज भी है, वो रब कल भी था। सिर्फ हमारा ईमान, हमारे अंदर अपने ईमान की कमजोरी हुई है, हम अपने ईमान को मजबूत करें। आज कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में पैसे बांट दो, ये वोट एक अमानत है, वोट एक अमानत है। कल क़यामत के दिन गवाही देना होगा कि इस अमानत का सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया, उन जालिमों को दिया। तो कल हमारी मासूम बहनें, हमारी मासूम बेटियां, जिनकी इज्जतें पामाल की जाती है, जिनके घरों को जलाया जाता है, कल खुदा पाक की कसम ওটাই আমি বন্ধ করে জানো না আমরা জানি সময় থেকে বন্ধ করতে আদানের সময় তো এখন ই করা যাচ্ছে না, যেহেতু তারা 5 মিনিট আগেই করা লাগবে দিকে হারার জিজ্ঞেস করে সাইড গুনে বক্তব্য শুরু এর বক্তব্য শেষ করে নামাজ যাবো। এর বক্তব্য শেষ দিয়ে নামাজ মানে যাবো না না আবু মানুষ আরো বেশি হবে।